Hello students, in this video we will discuss the examination handbook for September 2022 examination. तो अगर आपने September 2022 में अगर कोई एग्जाम देना नहीं लिखेगा तो ये हैंडबुक आपके पास मेल में आई होगी। इसमें एग्जाम से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन, सारी डिटेल्स पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले तक आपको क्या करना है, एग्जाम के दिन आपको कैसे प्रोसीड करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस PDF में आपको बताएंगे। जस्ट इन केस अगर आपने अपनी मेल में इसको नहीं देखा है या आपको अभी नहीं मिल रहा है तो आप उनकी वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे एग्जामिनेशन हैंडबुक सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर एक PDF आपको मिल जाएगा। तो इस PDF को वहाँ से भी डाउनलोड करें। जस्ट मेक श्योर कि एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले कम से कम आपको यहाँ पे इस PDF में जो भी गाइडलाइंस दी हुई है वो सब आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखनी है ताकि एग्जाम से पहले और एग्जाम से फिर स्पेशली आपसे कोई भी गलती ना हो, कोई भी मिस्टेक। जो मेन पॉइंट है ऑफकोर्स वो प्रोसेस में मैं आपके लिए इसमें ब्रीफ आउट करूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक PDF रीड नहीं करेंगे। आपको PDF दिस इज अराउंड 40 पेजेस, ये PDF आपको अच्छे से रीड करनी है एंड आपको सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज फॉलो करनी है, राइट? ओके, तो इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो एग्जाम से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बताया हुआ है। एग्जाम के दिन हमें क्या क्या करना है वो बताया हुआ है और किसी भी तरह का इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ भी आप चीटिंग, प्लेजरिज्म, कुछ भी आप इस तरह की चीजें आप ना करें, वो सारी भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें बताई, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अब यहाँ प्रिपेयरिंग का मतलब आपकी स्टडीज से नहीं है, मतलब कि जो आपको एग्जाम देना है, जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके आपको एग्जाम देना है, जो आपकी इक्विपमेंट है, उन सब के लिए आपको खुद को एक पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो उसके लिए खुद को कैसे रेडी करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, राइट? तो मिनिमम टेक्निकल रिक्वायरमेंट कि आपके पीसी में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आप यूज करेंगे, जो वर्ड है, एक्सेल है, तो जो मिनिमम एक्सेप्टेबल वर्जन है दैट इज 2013। तो अगर आपकी पीसी में 2013 से पहले का अगर MS ऑफिस चला हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपके पास जो वर्जन है वो 2013 है, उसके पास का वर्जन है। इसी के लिए इंटरनेट स्पीड और टाइम, ये सारी चीजें आपको बताई हुई है, ये आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि विंडोज के लिए क्या है, मैक के लिए क्या है, एक्सेट्रा। अगर आप अपने iPad से अगर आप पेपर दे रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भी आप विजिट करने के लिए तो वो सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको बताइए, आप पेपर रीड आउट करते हैं, इसको डिफिकल्ट। एक जो खास चीज वो ये है कि आप जो भी फाइल आप क्रिएट करेंगे आपके आंसर स्क्रिप्ट, उसका साइज 20 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे नहीं होगा बिकॉज आप इवेंचुअली आप उसमें क्या वर्ड भी टाइप कर रहे हैं, 20 MB बहुत बड़ा साइज होता है, KBC फाइल आपका साइज बनेगा, ठीक है। बट फिर भी स्टिल एक उन्होंने अपना क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो भी फाइल आप बनाएंगे अपनी आंसर स्क्रिप्ट उसे अपलोड करेंगे, अगर उसका साइज 20 MB से ज्यादा होगा तो प्लेटफॉर्म में अपलोड नहीं हो पाएगी, और अपलोड नहीं होगी तो उसकी मार्किंग ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, राइट? एग्जाम फॉर्मेट आपको पता ही है कि अगर आप CS1 का पेपर दे रहे हैं तो आपके 2 पेपर होंगे, है ना। अगर आप CS एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 2 पेपर है, सेम आपके CM एग्जाम में आपके 2 पेपर है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, है। तो A पेपर जो है आपका वो थ्योरी बेस्ड है और B पेपर जो है आपका वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। इनके एग्जाम लेंथ आपको बताई हुई है। जब आप A पेपर जब डाउनलोड करेंगे, चाहे वो CS हो या CM हो, वो आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे। और जब आप ई पेपर जब आप डाउनलोड करेंगे तो अगर CS एग्जाम है आपका तो उसमें PDF और R डेटा होगा। PDF में या क्वेश्चन होंगे आपके, और R के लिए जो डेटा यूज करना होगा वो अलग होगा। तो सिमिलरली अगर आप CM एग्जाम दे रहे हैं और जब D पेपर की बात होगी, 2 फाइल्स होंगी, PDF और एक्सेल। PDF में अगेन D पेपर के क्वेश्चन होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए कोई अगर डेटा यूज करना है तो डेटा क्या आपको एक्सेल फॉर्मेट में दिया होगा, राइट? एग्जामिनेशन प्रोसेस, इन्होंने क्या है, एक पूरा ओवरव्यू फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि जो पूरी प्रोसेस है आपकी एग्जामिनेशन की, आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। तो 2 वीक बिफोर योर एग्जामिनेशन आपको क्या है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जो है इस वेलकम ईमेल को आपकी मेल ID पे सेंड कर दिए गए। आपने अगर अभी तक चेक नहीं किया तो प्लीज एक बार आप उसको चेक कर लीजिए। वहां पर जो उनका प्लेटफॉर्म है, वहां पे लॉगिन कैसे करना है, अपना कंफर्म कैसे करना है, अपने मोबाइल नंबर कैसे आपको इनपुट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर कवर अप करनी, वो भी हम आगे भी देखें। उसके बाद आपको जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वहां से आप डाउनलोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी भी चेक आपको दिए होंगे तो आप वो भी चेक पहले से करके रखें। अगर कुछ भी इश्यू आता है तो आप उनको मेल करके पता कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम प्लेटफॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट सारी सारी इंफॉर्मेशन है, वो आपको अच्छे से रीड करनी है। आपको अपने एग्जाम का डेट और टाइम अच्छे से नोट करके रखना है। प्लीज नोट की जो एग्जाम की टाइमिंग आती है वो UK टाइम के हिसाब से होती है ना। तो
तो यूके में सुबह अगर 10:30 बज रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया में कितने बज रहे होंगे, तो वो आपको देख के चलना है। ऐसा नहीं हो कि आपने खाली 10 AM देखा या 10:30 AM देखा, आप 10 AM 10:30 AM पे आप वेट कर रहे हो और आप मुझे पेपर नहीं आया, है ना। तो जो एग्जाम टाइम होते हैं वो आपकी यूके टाइम में आपको आपके सामने भी शो किए जाते हैं। आपको अपने इंडिया के साथ टाइम देखना है कि यूके में जब कितना बचेगा और इंडिया में कितने बचेगा। एग्जाम के दिन आपको क्या करना है, अपने पीसी पे अपने ब्राउजर के जो कैशेज होते हैं वो आप क्लियर करना है, आपको क्लियर कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको ये नहीं आता तो नीचे गूगल की हाउ टू क्लियर कैशेज ऑफ द ब्राउजर, है ना, और बहुत सिंपल चीज आपकी। उसके बाद आपको पेपर डाउनलोड करना होगा। ये अभी खाली एक ओवरऑल ब्रीफ प्रोसेस आपको बता रहा है, अभी हम इसके स्टेप जो थोड़े डिटेल्स करें, है ना। आपको अपना एग्जाम पेपर ओपन करना है, अपना एग्जाम शुरू करना है। आपको डेस्कटॉप वर्जन यूज करना है वर्ड और एक्सेल का। लगातार आपको जो है आप अपना जो वर्क है वो सेव करते रहिए, ठीक है। पास में ऐसा कई बार हुआ है कि कई बार स्टूडेंट 1-1.5 घंटे में उन्होंने कुछ टाइप किया है, ठीक है, पता नहीं कंप्यूटर में कुछ ग्लिच हुआ, कुछ भी हुआ, सडनली क्या हुआ कि वर्ड क्रैश हो गया या उनकी फाइल बंद हो गई और उन्होंने एक बार भी वो फाइल सेव नहीं की। तो उससे क्या हुआ, जो भी वर्क उन्होंने किया वो सारे के सारे क्या होते लॉक। जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप ऑन सेविंग योर वर्क। तो अगर आपने एक आंसर आप टाइप कर रहे हैं, आधा टाइप कर लिया, कुछ लेंथी है, आपने यहाँ एक और आंसर आपने टाइप कर लिया, तो उसको आप कंट्रोल एस करके आप सेव करते हैं। सेव एंड क्लोज योर एग्जाम वर्क नो लेटर देन दी एंड टाइम ऑफ द एग्जाम। तो जो फाइनल टाइम है आपके एग्जाम का, आपको मतलब एग्जाम टाइम आपका अलग है, अपलोड टाइम आपका अलग है ना। तो एग्जाम टाइम है आपका, उसी टाइम पर आपको अपना काम करना बंद कर देना, उससे पहले आपकी फाइल सेव हो जाती है। अगर एग्जाम टाइम के खत्म होने के बाद जो आपको अपलोड टाइम मिलता है उसमें अगर आपकी फाइल सेव होती दिखाई दी, मतलब तुम्हें ये पता लगा कि इसमें कुछ ना कुछ काम हुआ है और फाइल उसके बाद सेव हुई है, तो वो आंसर स्क्रिप्ट चेक नहीं हुई, ठीक है। आपको अपनी फाइल अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद एक बार वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा, सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करने के बाद अपलोड चेक पे क्लिक करना है, आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, आपको ऑन स्क्रीन कंफर्मेशन आ जाएगा और मेल पर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं कंप्लीटिंग आंसर स्क्रिप्ट। तो आप पीडीएफ, आर, ओडीटी, किसी भी और एक्सटेंशन में आप अपनी फाइल सेव नहीं करेंगे। जैसे अगर आप आंसर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वर्ड में लिखेंगे, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, डीओसीएफ, है ना। डॉक फाइल आपकी होनी चाहिए, डॉकेट। और जो एक्सेल की फाइल है वो आपकी एक्सेल में है ना। तो कोई और फाइल का एक्सटेंशन अगर आप यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप दिखा रहे हैं, पीपीटी में कन्वर्ट करके आप दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फाइल तो वर्ड की फाइल और एक्सेल फाइल, इन्हीं दो फॉर्मेट में क्या है आपका आंसर स्क्रिप्ट अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एक चीज और, क्या आपके आंसर स्क्रिप्ट में कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए, वो ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज आप नहीं लगाओगे, है ना। और आपके आंसर स्क्रिप्ट में किसी भी तरह के लिंक कंटेन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लिंक होंगे तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, मार्क्स प्लेटफॉर्म है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है वो उसको मार्क्स नहीं मिलता, राइट। ओके, उसके बाद जो ये सेक्शन है ये आपने पहले भी देखा हुआ है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की और आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मैथमेटिकल टाइपिंग आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपीटिंग दिस सेक्शन अगेन एंड अगेन एवरी टाइम इन देयर हैंडबुक कि आप किस तरीके से जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, एक्चुअल के मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, वो आप किस तरीके से वर्ड में आप टाइप कर सकते हैं। तो ये आप इसकी आपको नीड नहीं है बिकॉज ये तो क्या है, जस्ट आपको टाइपिंग प्रैक्टिस कराने के लिए आपको बता रहा है, क्योंकि आप ऑब्वियसली अभी तक आप करते आ रहे हो। Now, preparing to sit your examination, make sure your email address and mobile number are correct. क्योंकि वेरिफिकेशन कोड जो होता है आपका वो फोन नंबर आपके मोबाइल पे आता है और जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है आपके वो आपके ईमेल एड्रेस में आता है। तो जस्ट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ईमेल एड्रेस है और फोन नंबर है वो करेक्ट है कि नहीं है। आप तो आई फोन में जब आपने अकाउंट बनाया था उस अकाउंट में आप विजिट करके वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि IFOA के कोई भी ईमेल आपके जंक फोल्डर या आपके स्पैम फोल्डर में नहीं जा रहा हो। अदरवाइज हो सकता है कोई भी एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन अगर सपोज तुमने कुछ डिलीट किया है बट समहाउ आपका जो मेल बॉक्स है वो क्या कर रहा है उसको स्पैम फोल्डर में भेज दे रहा है। मेक श्योर दैट यू मीट IFOA ऑनलाइन एग्जामिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, राइट। इसके लिए पूरा चेक होता है, वो अभी हम देखने कहते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम आप देख चुके हैं, कैशे के बारे में हम बात करते हैं। Stage 1, 2 weeks before you are due to sit for your exam, कि अभी 2 हफ्ते पहले आपको पहले चीजों को ध्यान रखना है।
तो आपके पास क्या होगा, इस ईमेल आईडी से एक मेल आएगा जिसमें आपको अपनी जो भी सारी डिटेल्स है वो क्रिएट करनी है और वेरीफाई करनी है उनके एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन इस मेल पे होंगे। मेल जो है वो किस तरह का दिखेगा, ठीक है? आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप तुरंत देख लीजिए, है ना। इस तरह का आपके पास मेल होगा जिसमें आपके सेटअप माई अकाउंट, है ना, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, पासवर्ड बनाना है, कैसे बनाना है, मोबाइल नंबर क्या इंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी चीजें उस मेल में भी बताई हुई है। फर्दर उस मेल में आपको क्या क्या होगा, मेल से आपको कैसे प्रोसीड करना है वो हैंडबुक में भी बताया हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हैंडबुक जो है उससे रीड जरूर करें। तो एक बार जब आपको ईमेल मिल गया तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है सेटअप कर सकते हैं, यहाँ तो लॉग इन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शन क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ठीक है। जो आपको मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं आपको वो कंफर्म करना है, वो आपको क्रिएट करना है। तो जैसे मोबाइल नंबर आप कंफर्म करेंगे आपके पास क्या है, उनके प्लेटफॉर्म का एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, ठीक है। वो एक्टिवेशन कोड आपको यूज करके और आपको आगे जो है डिटेल्स डाल करके उसको आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है और इसके बाद आपको जो एक्टिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद वंस यू कंप्लीटेड योर अकाउंट सेटअप यू विल बी एबल टू लॉग इनटू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म थ्रू द फॉलोइंग वेबसाइट। जब आपने पूरा ही अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो जो इनका ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म है उसका लिंक किए है, आप इसको ओपन करके आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्या करना होगा, आपको अपना ARN डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा जो आपने अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए आपने अपनी डिटेल्स क्रिएट करने के लिए आपने यूज किया। स्टेज 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू एन इक्विपमेंट चेक। अगर इक्विपमेंट चेक पूरा नहीं हुआ होगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, है ना। इक्विपमेंट चेक एग्जाम डे से पहले आपको करना है। तो जैसे आपने एक बार अगर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद आप उनका ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म को यूज कर पाएंगे। तो जिस कंप्यूटर पे, जिस लैपटॉप पे आपको अपना एग्जाम देना है उस कंप्यूटर और लैपटॉप का आपको इक्विपमेंट चेक पहले करवाना है। और अगर आपने मल्टीपल एग्जाम भरे हुए, सपोज आपने CB1 भरा हुआ है, CB2 भरा हुआ है, ये 2 पेपर आपको दिए हुए, तो दोनों पेपर के लिए आपको इंडिविजुअली आपको इक्विपमेंट चेक करना होगा। Very important, if you do not carry out the equipment check before your exam day, you will not be able to access the exam paper and therefore you will not be able to complete the exam. अगर इक्विपमेंट चेक आपने एग्जाम डे से पहले नहीं किया है तो फिर आप एग्जाम का जो पेपर है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आप अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपको इस तरह का एक दिखाई देगा रेड कलर में लिखा हुआ कि आपने अभी तक अपना जो इक्विपमेंट चेक है वो नहीं किया। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है उनके एग्जाम प्लेटफॉर्म से, ठीक है। यहाँ पे आपके व्यू एग्जाम करके ऑप्शन आएंगे। सपोज आपने CM2P, CP2, SA, SA4 इस तरह के आपने डिफरेंट डिफरेंट पेपर आपने भरे हुए, तो आप क्या करोगे, आप व्यू एग्जाम पर क्लिक करोगे। आप व्यू एग्जाम पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको इक्विपमेंट चेक का ऑप्शन आएगा। अब इक्विपमेंट चेक पर जब आप क्लिक करोगे तो देयर यू विल हैव 2 ऑप्शन, आपको एक डाउनलोड चेक करना होगा, एक अपलोड चेक करना होगा। बेसिकली उनका ये करने का पर्पज क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके वो आपसे पेपर दिलवा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में और आपके पीसी में एक कनेक्शन है कि नहीं, आप या वो सही से एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपका जो पीसी है वो उस प्लेटफॉर्म को यूज करके डाउनलोड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और आपके पीसी से उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपलोड हो पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। तो जब आपको डाउनलोड चेक करना है तो डाउनलोड चेक पे आप क्लिक करोगे, एक फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो उनका डाउनलोड जो फंक्शन है उनके प्लेटफॉर्म पे वो आपके पीसी के साथ सही काम कर रहा है। अपलोड एरिया के लिए क्या करना है आपको, अपलोड चेक के लिए, अपलोड चेक के लिए आप क्या करें, कोई भी आप एक फाइल जो उनके प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेबल है, जैसे हमने क्या कहा था, कोई वर्ड फाइल है जिसका एक्सटेंशन डॉकएक्स है और कोई आपकी एक्सेल फाइल है, एक्सेल है, तो कोई भी फाइल हो, है ना, हमें कोई आंसर टिप्पणी डालनी है बिकॉज हम फाइल चेक कर रहे हैं, तो कोई भी आपके पास वर्ड फाइल हो या एक्सेल फाइल हो उसको यहाँ पे क्या करें, प्रीव्यू करके आप अपलोड चेक आप कर सकते हैं। एंड अगर फाइल आपकी अपलोड हो रही है दैट मीन्स कि आपके दोनों जो फंक्शनैलिटी है वो सही से काम कर रहे हैं। तो आपको दूसरी अच्छी बात क्या है कि जब आप एग्जाम दे रहे होगे उस दिन आपको कुछ भी ऐसा एलियन एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कैसे करना है, वहां पे कैसे करना है। जस्ट बिकॉज आप सब कुछ चेक कर रहे होगा तो आपके पास एक बेसिक आइडिया होगा किस तरीके से आपको करना है, राइट। तो आप प्रीव्यू करोगे तो आपको प्रीव्यू इस तरीके से दिखाई देता है और उसके बाद फिर आप अपलोड चेक पर क्लिक करोगे तो आपका अपलोड चेक हो जाएगा, है ना। कंफर्मेशन हो गया है कि आपको जो इक्विपमेंट चेक करना है वो आप कर चुके हैं। अगेन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एग्जाम डे से पहले जो है
करना है। अगर आपने नहीं किया है तो उस दिन फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें प्लीज मौका दिया जाए या हमें थोड़ा सा टाइम और दिया जाए, वो सब नहीं होता। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ओके, अगर आप कुछ भी डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो उनके ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म में आप यहाँ पर चेंज बाय डिटेल्स, ये जो ऑप्शन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको यूज करके आप जो है अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। आई वुड से इसकी जरूरत नहीं है ना। शुरुआत से जो एक ही ईमेल आईडी है और एक ही फोन नंबर है उसी के साथ आपको यूज करते रहना चाहिए। चेंज डिटेल्स करने में कई बार क्या है मतलब कहाँ पर चेंज हो रहा है कहाँ पर चेंज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ना हो, है ना। तो आप क्या एक कॉन्स्टेंट ईमेल और कॉन्स्टेंट फोन नंबर के साथ ही आप पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम डे के दिन आपको क्या ध्यान रखना है? तो ड्यूरिंग द एग्जाम you are strictly prohibited from collaborating or working with any other exam candidate during the day। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, क्लास में भी हमेशा हमें बताना है आपको, आप किसी भी तरह की चीटिंग करने का अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं चीटिंग के मामले में, आप कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीका निकाल लेंगे चीटिंग करने का, बट ट्रस्ट मी दे हैव मीन जिसके बेसिस पर वो कुछ भी क्रैक कर सकता है, फिर बाद में आप जस्टिफाई करते रहते हैं। इवन समटाइम्स जिन्होंने शायद नहीं भी किया उनको भी कई बार जस्टिफाई करना पड़ जाता है, उनके पास भी ये आ जाता है। तो दे आर बीइंग ओवर कॉशियस, एक्स्ट्रा कॉशियस, ठीक है। तो वो अंडर कॉशियस नहीं है आपको। तो आपको कहीं ऐसा लगे कि एक काम करता है, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, शुरू के 3 चैप्टर ये प्रिपेयर कर ले, बाकी 2 चैप्टर मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। तो उसकी कोशिश मैं कर लूंगी, उसकी कोशिश वो कर लेंगे और हम क्या आंसर को मर्ज कर देंगे, अपने आंसर पे थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, कुछ भी चेंज कर देंगे, तो इस तरह का कुछ भी आइडिया आप अपने दिमाग में नहीं आ, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोलैबोरेट नहीं करना है किसी के साथ, बिकॉज स्टूडेंट पास में बैन हो रहे हैं, बैन हुए भी हैं, अभी भी होते हैं। अगर आपकी चीटिंग है कुछ भी इस तरह की अगर सस्पिशियस एक्टिविटी आपके ऊपर डिटेक्ट होती है तो यू मस्ट नॉट शेयर एनी ऑफ द एग्जाम मटेरियल विद एनी अदर कैंडिडेट। आपने पेपर कर लिया डाउनलोड, इसका मतलब ये नहीं दूसरा आपका फ्रेंड ना करे अपनी आईडी, ये नहीं कि आप किसी को भेज दो कि कोई बात नहीं मैंने तो कर ही लिया, ऐसा नहीं करना। आपको अपनी आंसर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। एग्जाम स्टार्ट टाइम ऑफकोर्स आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने लेट में एक्सेस किया है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगेन वही सेम बात बार बार बोल रहे हैं कि अपनी जो ब्राउजर की कैशे और हिस्ट्री है वो चाहो तो डिलीट कर लो, और इससे क्या कई बार स्लो हो जाती है डाउनलोडिंग में, बट मुझे नहीं लगता कि इसका फर्क आना चाहिए, बिकॉज छोटी सी फाइल है तो आपको डाउनलोड करनी है, बट फिर भी जस्ट टू बी ऑन द कॉशियस साइड आप चाहो तो उसको डाउनलोड कैशे और हिस्ट्री को अपने आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। अगर आपने प्रीवियसली अपना अकाउंट जो एक्टिवेट कर रखा है उनके एग्जाम प्लेटफॉर्म पे जो आपने ऊपर देखा था, तो आपको एग्जाम डे के दिन क्या करना है, फिर वेबसाइट पे जाना है, अपना ARN डालना है, उसके बाद जो आपके पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया हुआ है प्लेटफॉर्म पे, है ना, वो आपको क्रिएट करना है, वो आपको डालना हो। उसके बाद क्या है, हाँ, उसके बाद जैसे आप ARN एंड पासवर्ड आप डालोगे उसके बाद क्या आपके फोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ डालना है, लॉग इन कोड, जब आप वो डालोगे उसके बाद फिर आप प्लेटफॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो पेपर है आपका वो आप यहाँ पर अपने डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड पेपर का बटन आपके पास होगा। एग्जाम पेपर पर जब आप क्लिक करोगे तो व्हेन यू क्लिक यहाँ पर जो आपका एग्जाम पेपर, जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड पेपर का आपके पास ऑप्शन आएगा। तो डाउनलोड पेपर जब आप क्लिक करोगे तो वो फाइल आपके पास आ जाएगी। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपको इस तरीके से अपने फाइल का नाम सेव करना है ना। तो आपका जो आंसर डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, उसमें 4 चीजें होनी चाहिए, एक ARN आपका, एक सब्जेक्ट, एक एग्जाम सेशन और एक पेपर। तो जैसे कि मान लेते हैं ये आपका ARN है, ARN अंडरस्कोर कौन सा पेपर दे रहे हो आप, CS1 का ए पेपर से, सब्जेक्ट आ गया, अंडरस्कोर है ना, बिकॉज फाइल के नाम में क्या स्पेसिस नहीं आता। एग्जाम सेशन कौन सा है पूरा लिखोगे सितंबर 2020, ठीक है, ठीक है, अंडरस्कोर। उसके बाद क्या लिखोगे आप, जो पेपर है आपका दैट इज पेपर है, ये कर सकते हैं पेपर 1, ठीक है ना, अभी पेपर 1 दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या अपने फाइल का नाम सेव करोगे। For any information that could help markers to identify, you must not be included in the content of the answer script itself.
में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके मार्कर को आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है, जैसे आपका ARN हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, कुछ हो गया, आपका नाम हो गया, वो सब आपके आंसर स्क्रिप्ट में नहीं होना चाहिए, है ना। तो दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि अगर कोई अगर एग्जामिनर है, एग्जाम चेकर है आपका, उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड अगर पेपर दे रहा है तो कहीं से भी उसको ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे रिलेटिव या फ्रेंड का आंसर स्क्रिप्ट है। तो उसके अंदर कुछ नाम ना लिखा हो, कुछ ARN ना हो, कुछ आपका ईमेल एड्रेस ना लिखा हो, ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी। आपको शेयर पॉइंट, गूगल डॉक, ऑफिस 365 ऑनलाइन जो भी है आपके जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आपको यूज करके अपनी आंसर स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको सिर्फ वही सब यूज करना है, राइट। अपलोडिंग योर एग्जाम आंसर स्क्रिप्ट, एक बार जब आपने अपना एग्जाम कर लिया है तो आप अपना फाइल को सेव करेंगे, अपना जो आप अपनी फाइल को क्लोज करेंगे अपने एंड टाइम खत्म होने से पहले, एग्जाम का जो एंड टाइम है उससे खत्म होने से पहले, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आपका एग्जाम टाइम खत्म हो जाए उसके बाद आपको अपनी फाइल को दोबारा से ओपन नहीं करना। होता क्या है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, मान लेते हैं कि आपके जो एग्जाम खत्म होने का टाइम था वो था 3:30 PM। तो टाइम स्टैम्प बेसिकली क्या करेगा कि जो लास्ट एक्टिविटी हुई है फाइल पे वो आपकी क्या है, टाइम स्टैम्प वो रिकॉर्ड हो जाए। तो मान लेते हैं अगर आपने दोबारा उस फाइल को खोला या आपने उसके बाद सेव किया है, आपने 3:32 पे सेव किया, तो जो लास्ट टाइम स्टैम्प होगा वो 3:32 PM का होगा। इसका मतलब ये पता चलेगा कि एग्जाम टाइम खत्म होने के बाद 1 या 2 मिनट के बाद भी क्या फाइल में कुछ एक्टिविटी हो रही है। या फिर आपने फाइल तो सेव कर दी, फिर आपको एक मिनट पता नहीं आपको क्या ध्यान आया कि अरे मैंने वो लिखा है कि नहीं लिखा है। एक काम करते फाइल दोबारा चेक करके देखते, तो 5 मिनट बाद 3:35 पे आपने फिर से फाइल को ओपन करके देख लिया, तो अब जो लास्ट मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प है वो क्या है आपका 3:35 PM। तो जब आंसर फिर से अपलोड होगी स्टिल चेक कि एग्जाम जो 3:30 PM पे खत्म हुआ था और जो आखिरी बार फाइल को एक्सेस किया गया वो क्या 3:35 PM पे किया गया, तो वो जो है आपकी आंसर फिर उसके बाद चेक नहीं होगी, राइट। उसके बाद आपको पता है कि आपको अपने एग्जाम फाइल अपलोड कैसे करनी है। एग्जाम फाइल अपलोड करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं कि जस्ट इन केस किसी का जब फर्स्ट टाइम जब आपके एग्जाम हुए थे कई बार उनका प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया था, किसी का नेट स्लो था, लोगों ने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए थे, इसलिए 30 मिनट तक जो है उन्होंने सेपरेट अपलोड टाइम दिया हुआ। बट अगेन अपलोड टाइम इसमें आपको कुछ भी काम नहीं करना, दोबारा वो फाइल नहीं करना। तो जस्ट इन केस आपका उसी बीच अगर नेट स्लो हो जाता है, कुछ और इशू होता है, तो आपके पास 30 मिनट में आराम से अपनी फाइल को अपलोड करें, राइट। वही सेम बात बोल रहे हैं कि इन 30 मिनट्स में यू आर नॉट permitted to continue working on your exam answer document. This includes reviewing and formatting your answer script. You are responsible for the proper submission of the exam material within the 30 minutes upload period, and we will not accept materials uploaded after this time. We cannot be held liable in errors when you upload your exam material onto the online site. इन 30 मिनट में कुछ भी काम नहीं करना, फाइल नहीं खोलनी, ये 30 मिनट सिर्फ आपको दिए गए कि जस्ट के तरह 30 मिनट जो है कुछ भी है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकें। अगर किसी आप अपनी फाइल को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एरर आता है आपके साइट पे या कुछ और इशू होता है आपके सिस्टम के साथ, आपके इंटरनेट के साथ, तो सोसाइटी किसी भी तरह की लायबल नहीं, राइट। अगेन सेम बात है, वो टाइम स्टेप चेक करेंगे, है ना। और उनको चेक करना होगा कि अगर answer scripts which are found to be created and or modified outside the exam time will not be found। एग्जाम टाइम के बाद अगर कुछ भी मॉडिफाई हुआ है, कुछ भी आपकी फाइल खुली है, कुछ भी हुआ है, तो वो आंसर स्क्रिप्ट आपकी चेक नहीं। तो अपलोड योर एग्जाम स्क्रिप्ट, सेलेक्ट द ब्राउज बटन। यहाँ पर आपको दिखा हुआ है अपलोड के लिए, है ना, ये तो आपको आता ही, आप कंप्यूटर यूज करते हैं। ब्राउज बटन पे आप क्लिक करोगे, जहाँ पर आपकी फाइल है वो आप अपलोड करोगे एक साथ, और प्रीव्यू करने के बाद आप कर सकते हो। अपलोड चेक के बाद फिर आप उसको अपलोड कर सकते हो। अगर कोई मल्टीपल फाइल है जो आपको अपलोड करनी है, तो आपको एक ही बार में वो फाइल अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप अलग वो दोबारा आपको ऑप्शन नहीं देगा। तो अगर आपको तो 2 फाइल अपलोड करनी है, ऐसा नहीं। मान लो अगर आपको 2 फाइल अपलोड करनी है, तो दोनों फाइल आपको यहाँ पर एक ही साथ करेंगे, ठीक, ओके। उसके बाद सेम चीजें जो आपसे अपलोड चेक में आपसे करवाया हुआ था, तो आपको कुछ भी डिफरेंस फील नहीं होगा, आप प्रीव्यू देखोगे। उसके बाद फिर आप अपने अपलोड चेक पे आप क्लिक करोगे एंड उसके बाद फिर आपकी जो फाइल है वो अपलोड होगी, ठीक। जैसी फाइल आपकी अपलोड होगी आपको कंफर्मेशन में मिलेगा, आपकी स्क्रीन पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ आपकी मेल पर भी रिसीट आ जाएगी कि आपकी जो फाइल है आंसर स्क्रिप्ट है वो अपलोड हो चुकी है।
यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ कुछ चीजें आपको बताई हुई है, आप एक बार कर सकते हो खुद से, right? कि अगर सिस्टम इशू होता है क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। ISO के प्लेटफॉर्म में अगर इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक्सेट्रा। अगर आपको इंडिविजुअल अपलोड में भी इशू आता है तो 30 मिनट तक फाइल अपलोड नहीं हुई तो कुछ टाइम से आप तुरंत कॉल करेंगे करके, है ना। आपको उनको चीजें आंसर फिर भेजनी नहीं है, आपको पहले कॉल करना, तो जो भी लोग बताएंगे वो आपको बता दें। ठीक, कोई भी आंसर फिर ईमेल से अगर आप भेजते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी अनलेस उन्होंने खुद आपको फोन में ऑथराइज किया है कुछ चीज के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इमरजेंसी सिचुएशन है ये आपको एक बार रीड करने की, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नाउ साथ ही साथ ये सेक्शन आपको रीड करना है, दैट इज इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम कैंडिडेट, कि आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट नहीं करना, क्या क्या आता है आपका, क्या किसी और से आप आंसर चेक कर रहे हो, किसी और का वर्क आप कुछ बता रहे हो। प्लेजरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर ओपन बुक एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपने जब ओपन बुक एग्जाम में कोई डेफिनेशन आई तो आपने खुद से देखकर कॉपी पेस्ट कर दिया है, खुद से देखकर के आपने ऐसे सब कुछ टाइप कर दिया, तो वो सब आपका अलाउ नहीं। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, चीटिंग, इम्पर्सिनेशन, किसी और का काम कितना होना, या आपका आइडेंटिटी आपको किसी और को यूज करना, एग्जाम में कंडक्ट जो पॉसिबल हो सकते हैं सारे के सारे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपको किसी को एक बार स्टडी करने की, जो आपको चीजें नहीं करनी। और आई वुड से कि सिर्फ आप उन पर फोकस करोगे, ठीक है। पोटेंशियल प्लेजरिज्म, ये प्लेजरिज्म जो होता है, ठीक है, अगर आपने किसी और काम कॉपी पेस्ट किया है, नेट से आपने देखिए कॉपी पेस्ट किया है या कहीं से आपने कुछ और, नाउ बाय आई एम सेइंग कॉपी पेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिटरली कॉपी पेस्ट किया, आपने टाइप भी किया, आपने रेफरेंस यूज किया बहुत सारा, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, तो वो आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। आई वुड से कि जो चीजें आपको करनी है सिर्फ आप वो याद रखिए, देन यू विल नॉट हैव टू बी वरिंग अबाउट कि आपको क्या नहीं करना है। आपको जो करना है वो सिंपली ये है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये जो पूरा सेक्शन है, आपको जो करना है वो क्या है, दैट इज सिंपली आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। एग्जाम से पहले आपको अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, अपने प्लेटफॉर्म पे आपको अकाउंट अपना एक्टिव करना है। आपको जो अपने इक्विपमेंट चेक है डाउनलोड का, अपलोड का, फॉर ईच एंड एवरी पेपर, वो आपको पहले से करके रखना है, ठीक है। एग्जाम डे के दिन आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू बी काम एंड बी पेशेंट। उस दिन आपको अपने एग्जाम टाइम पे सही टाइम पे लॉग इन करना है और वहां से पेपर करना है डाउनलोड। आपको सही फाइल एक्सटेंशन में अपनी फाइल को क्रिएट करना है। उसके बाद जब आपका एग्जाम टाइम खत्म हो जाए, इससे आधा 1 मिनट पहले या 2 सेकंड पहले ही आप एक बार मान के चलिए, ऐसा नहीं कि आप वेट करें 3:30 होगी, क्योंकि उसके बाद की टाइम स्टैम्प आ जाएगा, तो 3:29 पे ही आपके सेफ साइड के लिए उस फाइल को आप सेव कर लीजिए और अपनी फाइल को क्लोज कर लीजिए। उसके बाद उस फाइल को दोबारा आपको ऊपर नहीं करना, ठीक है। और जो हाफ एन आवर आपको टाइम मिला है अपलोडिंग का, उसमें आपको अपनी फाइल को अपलोड करना है, उसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, फाइल को दोबारा रीओपन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, फाइल आपको अपलोड करनी है, आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा एंड देन ये। नाउ अगेन आई वुड रिपीट कि एग्जामिनेशन हैंडबुक आपके पास मेल पे भी आई होगी, और जिस दिन के अगर वो मेल आपने नहीं देखा है तो आपके उनकी वेबसाइट में जाकर के वहाँ पे यू टाइप एग्जामिनेशन हैंडबुक, तो वहाँ पर आपको फाइल जो है ये सेम पीडीएफ आपको अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो सारी के सारा एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा पीडीएफ आपको अच्छे से आपको रीड करना है, एंड दिस विल हेल्प यू इन व्हाट टू डू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन।